हमने जो सोचा है, मैं ये आपको बता रहा हूं कि अपन आने वाले टाइम में क्या क्या करने वाले हैं, ताकि आपको पता लगे कि वाकई में संभव है कि नहीं। ये भी देखना प्रैक्टिकल संभव है कि नहीं। 500 की ट्रेनिंग करना है संभव कि नहीं है, पहले ये बताओ। ये 500 लोग अपने घर से 15 दिन के लिए हरियाणा आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं। 500 लोग पूरे देश से, कोई मुश्किल नहीं है। 500 लोगों के लिए 15 दिन 30 दिन देना कोई मुश्किल नहीं है। 15 दिन में 15 गांव कवर करके हर गांव से कम 2 बच्चे अपने विचार के निकालना, गांव में 4-5 मीटिंग करके, संभव है कि नहीं है? संभव है। हर गांव में 2 बच्चे अपने विचार के हो जाए तो उनको ट्रेनिंग देना संभव है कि नहीं है? संभव है यहां तक। अब हर गांव में 7,000 गांव में 1 महीने के अंदर अपने पास 2-2 आदमी हो गए तैयार। 2 आदमियों के पास 2 गाड़ी का अरेंजमेंट करना संभव है कि नहीं? एक आदमी 1 गाड़ी का अरेंजमेंट कर सकता है। हम कोई रैली बुलाते हैं और हम ये कहते हैं इन दोनों को 2 गाड़ी लानी है, बस खाली 2 गाड़ी में 10 आदमी। संभव है? 7,000 गांव से कितना आदमी हो गया? हर गांव से 10 आदमी लेके चलो तो 70,000 आदमी एक दिन बैठकर ऐलान करेंगे तो विचार जाएगा कि नहीं जाएगा? संभव है। जब ये 1 लाख का टारगेट है अपना, 1 लाख आदमी खड़े होकर वहां से हम अपना पूरा परचम 100 डिमांड्स का सबके सामने बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं। एक एक लाइन उसमें अभी तैयार कर रहे हैं। अभी हो गए हैं 60 कुछ तक हो गया है। तो जैसे जैसे लोग जुड़ रहे हैं जिस तबके के, उन सबको कवर कर रहे हैं कि पॉइंट 100 पॉइंट समाज के, वो 100 पॉइंट ऐसे कि यहां बैठा एक भी आदमी छोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है ना? मतलब उसमें मियाँ जी की भी लेंगे, पंडित जी की भी लेंगे, दोनों की लेंगे। अब मियाँ जी तब तक नहीं उठेंगे जब तक उनके ऊपर शर्त रख देंगे, जब तक पंडित जी वाली मांग पूरी नहीं होगी तुमको नहीं जाना। और पंडित जी के ऊपर रख देंगे कि मियाँ जी की जब तक पूरी नहीं होगी तुमको नहीं जाना। चमार जब तक नहीं जाएंगे जब तक जाट की पूरी नहीं होगी, जाट जब तक नहीं जाएंगे जब तक चमार की पूरी नहीं होगी। क्यों जी? रोडवेज वाला तब तक नहीं उठेगा जब तक LIC वाले की पूरी नहीं होगी, LIC वाला तब तक नहीं उठेगा जब तक पुलिस वाले की पूरी नहीं होगी, पुलिस वाला तब तक नहीं उठेगा जब तक मजदूर की पूरी नहीं होगी, मजदूर तब तक नहीं उठेगा जब तक मालिक की पूरी नहीं होगी। तो सबको जोड़ना संभव है एक सिरे में? है? संभव है कि नहीं? भाई सबकी बात करना तो संभव है। सबकी बात कर ली। अब अपने मिशन को लेके निकलेंगे हम साइकिल यात्रा में। अगर मैं पूरे हरियाणा में साइकिल यात्रा या पद यात्रा निकालने का ऐलान करता हूं तो कितने लोग साथ आएंगे उसमें? हरियाणा पूरे देश से कितने आ जाएंगे? हजारों हजार लोग आने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर वो यात्रा निकालते हैं पूरे हरियाणा में और डिमांड एक है, आपके गांव में गया मैं, गांव में पूरा दिन गांव में पर्चा बांटा, बोला शाम को वहां मीटिंग होनी है, आ जाओ सारे के सारे। सारे लोग शाम को बैठेंगे वहां, शाम को अनाउंसमेंट करेंगे, एक गांव से 2 बच्चे लेंगे, फार्म भर दो। हाँ, फार्म भरने की कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, आपने वो 13 ट्रेनिंग कंप्लीट करके मेरे को ईमेल कर देनी है, ये तो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपके बच्चे की खासियत नहीं लिखनी है इस फार्म के अंदर, फार्म भरना है अपने बच्चे का, उसमें लिखनी है अपने बच्चे की कमियां, सिर्फ कमियां। जिसके बच्चे में सबसे ज्यादा कमी होगी हम तो बोल लेंगे। सबसे बढ़िया बच्चों को लेते हैं बाकी इंस्टीट्यूट, हम ले रहे हैं, तुम कह रहे हो बहुत सारी कमियां ना, वो दो। अब बताओ, अगर हम ये कहते हैं कि हमको बच्चा ही वो चाहिए जो काम का नहीं है तुम्हारे, जिससे परेशान हो तुम, या जो अपने बच्चे के लिए ऐसा स्थान चाहते हैं कि आपके बच्चा जिंदगी में क्या काम करने के लिए बना है आपका बच्चा क्या काम करने के लिए बना है वो हमें पता है, तैयार कैसे करना है वो हमें पता है, समाज में स्थापित करके हम देंगे। पूरे गांव से कितने लोग फार्म भरेंगे बताओ? कोई मां बाप चाहेगा कि अपने वाले इंस्टीट्यूट में उसका दाखला ना हो? बताओ। लेकिन अपने पास सीट कितनी है? अब बाकी के लोग पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, यार हमारे वाले का भी लेना पड़े, क्यों ना लो? अब मैं उनसे यह पूछ रहा हूं, ये 14,000 बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा क्या? मैं तो किसी को भी शायद नहीं पढ़ाऊंगा।
पढ़ाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम आएगी तो तब हम सॉल्व करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जब मैं ये 14,000 पढ़ाने के लिए लोग तैयार कर सकता हूं, तो मैं ये 14 लाख भी तो तैयार कर सकता हूं, तो तुम्हारे गांव के लिए भी तैयार कर दूंगा, तुम अपने गांव में ही खोल लेंगे एक ब्रांच। 7 लाख गांव है, 7 लाख गुरुकुल खुल गए एक झटके में। नहीं, पहले 7,000 देख लेते हैं। हमारे हरियाणा में 7,000 है। 7,000 में लोगों के अंदर भावना आती है देश के अंदर, तो 7 लाख तक जाना नॉट ए बिग डील, क्योंकि तब आप लोगों को करना आ जाएगा कि करना कैसे है। अभी तक गड़बड़ कहां हुई है कि जिस आदमी को लोगों ने ताकत दी, आप जैसे लोगों ने जो मंच के सामने पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं और हम जैसे लोग चौड़े हो जाते हैं, अपने आप को नेता मानने लग जाते हैं, उन लोगों ने अपने स्वार्थ घुसा दिए उस पूरे मिशन के अंदर। उसको पद चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को पावर चाहिए, किसी को नाम चाहिए, किसी को मंच, माला, माइक, ऐसे चक्करों में सारा कचरा कर दिया, कॉम्प्रोमाइज करना चालू कर दिया। इसलिए हमने मोर्चे में नो कॉम्प्रोमाइज थ्योरी ली है। भाई अगर आप लोगों को, मैंने आज तक जिंदगी में किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत काम नहीं करवाया, मैंने किसी से पैसा उधार नहीं मांगा, मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे पैसा लेके उसको वापस नहीं किया, मैंने किसी की बहू बेटी की तरफ गलत नजर से नहीं देखा, मैंने किसी का शोषण नहीं किया, सामाजिक भी नहीं किया, आर्थिक भी नहीं किया, मैंने मानसिक भी नहीं किया। आप लोगों को झूठ बोलकर अपने साथ नहीं जोड़ रहा हूं, मैं जोड़ रहा हूं क्या? कोई झूठ बोलकर नहीं जोड़ रहा हूं। कल को मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता। लगा रहा है तो अपने स्वार्थ में लगा रहा है, लगा रहा है तो अपना काम कर रहा है। अपने को नहीं चाहिए भाई तुम्हारी, सीधी सी बात है। बोलते हैं यार सबको मिलकर काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? सबको मिलकर चलना चाहिए। मैं 100 की स्पीड पे चलने वाला आदमी 20 की स्पीड पे चलने वाले से कैसे साथ में चलूं? वो 20 पे चल रहा है स्पीड पे, आप 20 की स्पीड पे चल रहे हो, मैं 100 की स्पीड पे, कैसे चलेंगे साथ सबके? या तो मुझे 20 पे आना पड़ेगा या उसको घसीटना पड़ेगा। मैं क्यों घसीटू किसी को भाई? नहीं, मतलब क्या, रास्ता बता दिया है, मैं जा रहा हूं रास्ते में। यार मैं रास्ते में फूल बिखेरता जा तो रहा हूं, तुमको रास्ता पता चल गया, आ जाओ पीछे पीछे जिससे चला जा रहा है। और तुमको हमारे वाला रास्ते पे नहीं जाना, अपने वाला ढूंढ लो, अपने पे चलो ना। नहीं समझे? आपको एजुकेशन की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं ना, हेल्थ की दे रहे हैं ना, बीजों की दे रहे हैं, मतलब खेती की दे रहे हैं, न्याय प्रणाली पे चर्चा करो, आओ ट्रेनिंग लो, अपना संगठन बनाओ, चलो क्या दिक्कत है? हम तो खुश हैं। मैं सबसे ज्यादा खुश तब होऊंगा जब अपने मोर्चे में एक भी आदमी ना रहे, मैं ही कल्ला कल्ला बोलता रहूं, नए लोग ढूंढता रहूं, बोलता रहूं, आप लोग तैयार होके अपना अपना काम करते जाओ। अपना गांव संभालोगे तो मेरी मीटिंग में कैसे आओगे तुम लोग? आप सोचो, यदि आपको बात समझ में आ जाए और अपने गांव पे काम करने लग जाओगे तो क्या आप मीटिंगों में आ पाओगे? क्या नहीं आ पाओगे? तो मेरे को तो मजा तभी आएगा ना जब आपके गांव में काम हो रहा होगा। 5,000 लोग तैयार हो गए, 5,000 गांव में काम चल रहा है, 5,000 गुना काम हो रहा है, मेरे से ज्यादा खुश कौन होएगा? है ना? तो अपन नए लोगों को जोड़ते जाएंगे, आपको देते जाएंगे, उस लेग में, टांग में, 20 टांग में 20 टांग वाला ऑक्टोपस बना देंगे। इतना बना देंगे, एक आदमी जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक आदमी आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आओ 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 ना आओ, कोई है ही नहीं। बोलेंगे संगठन कौन है? बोला कोई नहीं। कौन प्रधान है? बोला सारे प्रधान है, सारे कार्यकर्ता, सारे प्रधान सब। 19 नवंबर की रैली हुई करनाल में, सीआईडी वाले मतलब रिंग गए और रो गए कि यार प्रधान कौन है बता तो दो। बोले कोई है ही नहीं, कैसे बताए? बोला चला कौन रहा है? अब बता, इस ट्रेनिंग को कौन चला रहा है भैया बताओ? जनरेटर वाला, बिजली वाला, मंदिर वाले, या ये मनीषर की टीम, या मितौली वाली टीम, स्वाधीन भारत वाले, मोर्चे वाले, ये चला रहे, ये कौन चला रहा है? पता ही नहीं किसी को कौन चला रहा है। आपके सामने कोई स्टेज पे आज तक खड़ा करके किसी को कहा ही नहीं हमने कि फलाने फलाने का धन्यवाद, हमने कहते ही नहीं। हम काहे को सीआईडी वालों को बताएं कि कौन है हमारी ताकत है? और हमारे यहां जो काम कर रहा है उसको नाम चाहिए ही नहीं, तो कोई चक्कर ही नहीं। सब काम करने वाले लोग हैं, सॉलिड काम करने वाले आदमी को वैसे भी नाम नहीं चाहिए होता है, नाम ही थोथे आदमी को, कमजोर आदमी को चाहिए होता है। समझ रहे ना बात आप? तो जो सॉलिड लोग हैं उनको नाम नहीं चाहिए, उनको काम चाहिए। तो मर्जी है आप किधर जाना चाहते हैं, किस तरफ आपका उद्देश्य है। तो जो मैंने आपको बताया है
कि मोर्चे का ये स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, ये बढ़िया है, या पारंपरिक रूप से एक प्रधान, कार्यकारिणी, 5 लोग 20 लोग वो तय कर दें, या फिर अपन अपने, कौन से वाला सही है, ये वाला कि वो वाला? ये वाला सही है ना? ताकत आपके पास, क्योंकि हमको आपको सिखाना क्या है कि गांव के आदमी के पास ताकत कैसे स्टोर करनी है, हमें यह सिखाना है। एमएलए के पास ताकत नहीं जानी चाहिए, यहां बैठे मंच पे बैठे नेता के पास ताकत नहीं जानी चाहिए, ताकत लोगों के पास रहनी चाहिए कि ज्यादा चौड़ा हुआ तो भैया नीचे गद्दी, नीचे इधर ज्यादा नहीं होने का, यही सिखाना है। और नेताजी इसलिए तो सिखाते नहीं है कि इनको अगर ज्ञान दे दिया तो हमारी ही गली का हड्डा, गले की हड्डी बनेंगे। क्यों? अपना गला बचाने के चक्कर में नेताजी क्या चाहते हैं, अरे भैया इनको नौकरी दिला दी, इनके गस में 2 पैसे आ गए, इनके पास 4 आदमी जुड़ गए, तो झंडा कौन उठाएगा? उसको डर इस बात का रहता है कि इनको पीछे पीछे लगा के रखो, खाली उम्मीद रहनी चाहिए खाली कि भैया नेताजी नौकरी लगवाएंगे, नेताजी ठेका दिलवाएंगे, और नहीं कुछ होगा तो थाने में तो फोन कर ही देंगे ना। इतने से तक रखते हैं नेताजी, वो नहीं करेंगे हम लोग, हम तो पहले करके चल रहे हैं। जरूरी नहीं है जब आपको जरूरत हो हम आपका कॉल भी उठा पाए, लेकिन आपको एक ताकत दे रहे हैं इन लोगों की, हम नहीं उठा पाए, ये तो उठा रहे हैं। आप अपना व्यवहार इतना अच्छा बना लो कि आपके साथ लोग आना चाहें, लोग जुड़ना चाहें। भाई बोझ को कौन ढोना चाहेगा? इस कप के अंदर ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम वजन होगा, 20 ग्राम 50 ग्राम, इतना, ये ज्यादा नहीं, 100 ग्राम होगा। बहुत ज्यादा वजन है कि कम है? अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लूं, कितनी देर तक पकड़ के रख सकता हूं? 10-15 मिनट में ये मुझे 1 क्विंटल का लगने लग जाएगा, ये लगने लग जाएगा कि हाथ तोड़ देगा ये मेरा, इतना वजन हो जाएगा। इसलिए आप अगर अपने किसी साथी के ऊपर थोड़ा भी बोझ बनते हो ना, एक दिन आप क्विंटल जैसे लगने लग जाओगे। इसलिए मतलब उतना ही निकालो जिससे आपका व्यक्तिगत स्वार्थ हल ना होता हो, और यदि किसी का कर रहे हो तो उतना ही करने के लिए तैयार भी रहो। फिर अगर किसी को करवा रहे हो किसी से काम, तो अब मैं तो नहीं कर सकता हूं, आप किसी के लिए ज्यादा कर नहीं पाता हूं मैं, तो इसलिए मैं किसी को कहता भी नहीं हूं, कि मैं कहूंगा भी नहीं, जब मैं खुद नहीं कर सकता तो मैं क्यों किसी के ऊपर बोझ बनूं भैया। और यदि मैं अपने परिवार का इंतजाम खुद नहीं कर सकता तो फिर देश के लिए कैसे चलेंगे? तो मेरे परिवार का इंतजाम तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो ये 500 लोगों की जो फौज है, ये जब चलेगी ना, पहली बात देखिएगा माहौल बदलेगा, एकदम बदलेगा, एकदम एकदम अचानक से बदलाव दिखना चालू हो जाएगा, और गजब